what your option should be on. ठीक है, देखिए ऐसा मैं बच्चों से अमूमन जब भी बात करता हूँ तो ये बात कहता हूँ, आप अपने गोल्स तय करने में अपनी इच्छा शक्ति को प्राथमिकता दीजिए। आपको जो भी जीवन में करना है उसके वो तय आपको ही करना है, लेकिन साथ में अपने परिवार, अपने परिवेश और अपने समाज, इसका यदि आप सहारा ले लेंगे तो आपको जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपके पास सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक फैमिली होती है, तो आप जो भी करना चाहते हैं अपनी फैमिली में डिस्कस करिए और उनका यदि सकारात्मक सहयोग आपको मिलेगा तो आपकी जो एनर्जी है, जिस फोर्स के साथ आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगी। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप जो आपकी परिवेश है उसके साथ में अपनी इच्छा को साझा करें और गोल तय करें। लेकिन गोल तय करने मात्र से तो काम नहीं चलेगा, आपको उसके अनुरूप अपनी क्षमताओं का भी विकास करना पड़ेगा। यदि किसी एक बच्चे को जो कि नेचर से इंट्रोवर्ट है, यदि वो ये सिलेक्ट करता है कि मेरे को मार्केटिंग का जॉब करना है, तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है, जो उसका बायोलॉजिकल डिजाइन है, वो इंट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट को होना कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो बैठ करके बहुत थॉरो काम कर सकता है, वो बहुत लगन के साथ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उसको रिसर्च सेंट्रिक जॉब की तरफ जाना चाहिए। जो एक्सट्रोवर्ट है, जिसको बोलने में बहुत मजा आता है, ट्रेवल करने में बहुत मजा आता है, तो उसको इस तरह की जॉब ढूंढनी चाहिए जिसमें कि वो ट्रेवल करने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो जहां जितने बच्चे बैठे हैं, करीब 1000 के आसपास की ऑडियंस यहाँ पर होगी, कि आप सबके अंदर एक यूनिक प्रोपोजिशन है, आपको उसको पहचानना चाहिए कि फॉर व्हाट यू आर हियर ऑन दिस अर्थ। आपका लक्ष्य क्या है, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको नर्चर करिए, उसको पॉलिश करिए, अपनी आकांक्षाओं को प्राथमिकता दीजिए, अपने परिवार को, अपने परिवेश को कॉन्फिडेंस में लीजिए और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़िए। मुझे नहीं लगता कि डिसीजन मेकिंग कोई बहुत मुश्किल काम है। यदि आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, लेकिन सिर्फ गोल सेटिंग से तो काम नहीं चलेगा, आपको एफर्ट भी डालना पड़ेगा। यदि आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनने के लिए जो रिक्विजिट एट्रीब्यूट्स हैं उनको अपने अंदर पैदा करिए, क्योंकि एक साइंटिस्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और आपका जो परिवार है वो आपको ये बताएगा कि आपके पास थ्रेट्स क्या है। वो थ्रेट्स आपको परिवार बताएगा, क्योंकि आप थ्रेट्स नहीं महसूस कर सकते। एक 19 साल, 20 साल, 24 साल, 25 साल के बच्चे से आप कहें कि आपके जीवन में ये थ्रेट आने जा रही है, वो थ्रेट तो उसके डिक्शनरी में होता ही नहीं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, इस उम्र में आपको थ्रेट तो मानना ही नहीं चाहिए। तो थ्रेट की जानकारी आपको आपके सीनियर्स बता सकते हैं, जिनको की लाइफ में ज्यादा अनुभव है आपसे। तो जिसके पास बायोलॉजिकल एज है जो आपसे ऊपर है, उससे आप थ्रेट समझिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को खुद एनालाइज करिए, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए प्रयास करिए, और उसके बाद गोल जो भी आपका हो वो निश्चित आपके पास होगा। आप प्रेशर 4 बजे उठेगा, वो पानी तो पहुंच ही नहीं सकता। तो आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा उसके अनुरूप। आपको देखना है कि आपकी क्षमताएं क्या है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास सारे संसाधन हैं वही अपने गोल्स को अचीव कर सकता। आप संसाधन किसी भी गोल अचीव करने या ना करने के कारक तभी बनेंगे जब आप उनको सदुपयोग करेंगे। संसाधन होते हुए भी लोग कुछ नहीं कर पाते। आप देखते होंगे समाज में, जरूरी नहीं है कि जिसके पास सब कुछ है वो जीवन में उत्कृष्टता को हासिल कर सके, ऐसा नहीं होता। उत्कृष्टता तो आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। यकीन मानिए, आप यदि अपनी गोल सेटिंग की प्रक्रिया में अपने परिवार को, अपने समाज को, उसकी जो भाव है, उसका जो धारणा है, उसका अगर सम्मान करके गोल सेट करेंगे तो आने वाले समय में आपका गोल मिलेगा और आपको जो एप्रिशिएशन मिलेगा वो आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में मदद करेगा। क्योंकि जो सोसाइटी है ये जब एप्रिशिएट करती है किसी चीज को, यू फील इलेटेड, आप सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं। तो आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। बच्चे अक्सर कहते हैं कि हम स्ट्रेस हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा। सी यू हैव नॉट टेक एजुकेशन फॉर द जॉब। ये उद्देश्य तो है ही नहीं आपका। आपने एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि आप
कुछ करना चाहते हैं, आपका एक पैशन है, आपका एक कमिटमेंट है, आप सर्विस करना चाहते हैं सोसाइटी की, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं. If I am here, I am here for my satisfaction, because I see that if I can reach out to the students whom I am accountable, that will be the best proposition for me. If I can spend 1.5 hours with you and understand what are your limitations, what are your aspirations, maybe that helps me many times as compared to holding meetings in my offices where a lot of hypocrisies are there. People will be speaking the truth, but coming to this kind of forum open for all kind of criticism and getting in touch with you directly, that's going to help me a lot. So it's my commitment. This goal has been set by me. I started at 10 minutes past 3. I was supposed to reach here at 4 o'clock. I asked my driver, I have reached there at 4 o'clock. He brought me in your campus at 50 minutes past 3, 10 minutes prior to the schedule. So that's the commitment which I have. Similarly, for the goals also, which you set, at every age, every time you have a goal. It's not something that you are not having a goal right now. Right now also you have a goal. Tomorrow you will be having some classes, you may have to submit some assignments, you will be having some other commitments in the evening today. You may be meeting your friends, you will be going to some place, you will be doing something for your betterment. So goal setting is an integral part of your life. Do not feel stressed by the goal setting process. You have to take the whole ecosystem along with you, and if you set the goal in that condition, that's going to be the best proposition and you will be very happy even if you don't accomplish the goal. गोल तक पहुंचना महत्वपूर्ण थोड़ी है, प्रयास करना था, आपने प्रयास किया, एक सकारात्मक भाव के साथ में आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को तय करिए. लक्ष्य की तय करने की प्रक्रिया में ये बात 3-4 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनरली जो अपना बच्चे क्या करते हैं कि जो उनका सपोर्ट सिस्टम होता है उसको इग्नोर करके गोल सेट करते हैं, बाद में वही सपोर्ट सिस्टम उनका दुश्मन बन के खड़ा होता है. क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो असफलता के समय भी आपके पास कुछ कंधे होने चाहिए जिसपे आप सहारा दे करके अपनी असफलता को भी प्लेजर में कन्वर्ट कर सके. तो आज की डेट में आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी कॉम्पिटेंस को देखते हुए, अपनी लाइकिंग्स को देखते हुए, अपनी एस्पिरेशंस को देखते हुए अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें. और बेहतर होगा कि लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में आप अपने परिवार और समाज को यदि उसके भाव का भी सम्मान कर लेंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी लक्ष्य प्राप्ति के बाद वो उसमें हिस्सेदारी उनकी भी होगी और आपको लक्ष्य प्राप्ति का जो रास्ता है बहुत सहज होगा. और लक्ष्य तो जीवन में सतत रूप से वो भी एक अभिन्न हिस्सा है. प्रतिस्पर्धा जिस प्रकार से अभिन्न हिस्सा है, लक्ष्य भी अभिन्न हिस्सा है. अभी भी हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ गोल है, कोई टारगेट है. सो डोंट गेट वेरी डिस्टर्ब बाय द गोल सेटिंग. यू कैन डू इट एंड नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू. यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ. Keep it in mind that your partner will not do it for you. You have to set goal for yourself. आपका जो दोस्त है, आपके पिता हैं, आपके माता हैं, वो आपको सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण तो आपको स्वयं करना है. आपको अपनी कमियों का आकलन भी करना है, आपको अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर भी करना है, और जो चुनौतियां हैं उसको समाज से समझना है, सीखना है, ताकि आपका लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता किसी प्रकार से अवरुद्ध ना हो.